देखिए संख्या रेखा पर प्रश्न लिखिए आप, संख्या रेखा, संख्या रेखा पर 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 को जोड़ो, 3 और 5 को जोड़ो। संख्या रेखा पर 3 और 5 को हमें जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखिएगा आप। पहले तो एक संख्या रेखा बनाएंगे आप। ये मैंने एक संख्या रेखा, ये आपकी संख्या रेखा है ना। अब इस संख्या रेखा में बीचों बीच में आप क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिट तक, अनंत तक है। इधर भी आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 इस तरफ लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में माइनस चलता है, ऋणात्मक मान, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। लेफ्ट में ऋणात्मक और राइट में धनात्मक, है ना। अब हमें क्या करना है, 3 और 5 को जोड़ना है। तो 3, पहले हम 3 कदम चलेंगे। कितने कदम चलेंगे, 3 कदम चलेंगे। तो देखिए अब हम 3 कदम चलते हैं, 0 से शुरू करेंगे चलना, 3 कदम। अब 3 क्या के हैं, धन के हैं, 5 क्या के हैं, धन के हैं। 3 और 5 को संख्या रेखा पे जोड़ना है तो 0 से हम धनात्मक दिशा में चलेंगे क्योंकि 3 धन के हैं। तो 3 कदम चलेंगे, पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरा कदम। 3 पे आके खड़े हो गए। किस पे आके खड़े हो गए, 3 पे आके खड़े हो गए। अब 3 से फिर 5 कदम चलना है धनात्मक दिशा में क्योंकि धन का है। 5 क्या का है, तो धन का। फिर धनात्मक दिशा में चलेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ 5 कदम, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम और 5वां कदम। कहां पे आ गए हम, कहां पे आ गए, 8 पे आ गए, है ना। 8 पे हम आ गए। तो भैया ये बताइए आप कि 3 और 5 का योग कितना होता है, 3 और 5 का योग कितना होता है, बताओ। 3 और 5 का योग कितना होता है, जोड़ के देखो, 3 3 3 धन 5 बराबर हो गए 8। तो हमने संख्या रेखा पे जोड़ के देखा, संख्या रेखा पे जोड़ा, यानी कि हमारा उत्तर की पुष्टि कर ली हमने। उत्तर की पुष्टि करना, उत्तर का सत्यापन करना। हमने 3 और 5 को जोड़ के भी देखा तो 8 आया और संख्या रेखा पे जोड़ा तो भी 8 आया, यानी कि हमारा सवाल सही है। अगला प्रश्न किधर है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा अब आप। अगला प्रश्न है आपका -3 और -5। अब आपका क्या है, ये -3 और -5, -3 और -5 को जोड़ना। -3 -5 को जोड़ेंगे, डस्टर है क्या, -3 और -5 को जोड़ो, -3 -5 को जोड़ो भैया। तो देखो अब -3 और -5 को जोड़ेंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि ये जो आपका 3 भी ऋण का है, 3 क्या का है, ऋण का है ना, वो 5 भी ऋण का, तो ऋण का 8। चलो अब हमें -3 और -5 को संख्या रेखा पर जोड़ना है। हम सबसे पहले 0 पे आगे खड़े होंगे,
कहाँ से शुरू करेंगे? जीरो पे आके हम खड़ा हो गए। मान लो जीरो पे मैंने वंश को खड़ा कर दिया, ये वंश यहाँ पे खड़ा हो गया है ना। वंश जीरो पे, जीरो अंक पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको मैंने बोला यहाँ पे खड़ा है ये, इसको मैंने बोला 3 कदम चलना है। कितने कदम? 3, मगर ऋणात्मक दिशा में 3 कदम चलना है, ऋणात्मक दिशा में। ऋणात्मक दिशा किधर है? उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। अब ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया। फिर मैंने इसको बोला 5 कदम और चलना है ऋणात्मक दिशा में। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा, चौथा और 5वां। अब ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया। कहाँ पे आके खड़ा हो गया? ऋण 8 पे आके खड़ा हो गया। तो ऋण 3 और ऋण 5 का योग कितना होता है? 8। यस, ऋण 3 और ऋण 5 तो हो गए ऋण के 8। ये हमने संख्या रेखा पर जोड़ा और उत्तर की पुष्टि भी हमने करके देखी, उत्तर का सत्यापन हमने करके देखा। अब हम अगला सवाल करेंगे कि संख्या रेखा पर 3 और -5 को जोड़ो। संख्या रेखा पर 3 और -5 को जोड़ना है, ये प्रश्न है बाबा। अब प्रश्न क्या है आपका? देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 0 1 2 3 1 2 3 4 5। This is -1 -2 -3 -4 -5। This is +1 and +2 and +3। ओके, अब 3 में जोड़ना है -5 को। 3 में कितना जोड़ना है? -5। सबसे पहले तो हमने 0 पे खड़ा कर दिया विशाल को। विशाल को हमने 0 पे खड़ा करा है ना। तो विशाल जो हमारी कक्षा 6ठी का छात्र है, इसको हमने 0 पे खड़ा कर दिया। ये हमारा विशाल खड़ा है और इससे हमने बोला कि 3 क्या के धन के हैं, तो धनात्मक दिशा में 3 कदम चलना है। धनात्मक दिशा में 3 कदम चलना है, तो ये धनात्मक दिशा में चला। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। कितने कदम चला? कितने कदम चला? 3 कदम। कौन सी दिशा में चला? धनात्मक दिशा में चला। फिर ये ऋण के कितने? 5। अब 5 कदम चलना है। कितने कदम चलना है? 5 कदम चलना है। कितने कदम चलना है? 5 कदम। मगर कौन सी दिशा है? ऋणात्मक दिशा है। तो ऋणात्मक दिशा कौन सी होती है? उल्टे हाथ की तरफ। तो उल्टे हाथ की तरफ चलो। देखो भैया 5 कदम चलेंगे। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम। कहाँ पे आगे? कहाँ पे आगे? 5वां कदम। 5वां कदम कितना है ये? 2। नहीं, पूरा बोलो। -2। तो देखिएगा ध्यान से, 3 में जोड़ा, 3 में हमने जोड़ा -5 को, तो 3 में जोड़ा -5 को, तो माइनस के 2 आएंगे। क्यों आएंगे माइनस के? क्यों बचेंगे माइनस के? क्यों बचेंगे? क्योंकि माइनस के ज्यादा है। माइनस के ज्यादा है, ज्यादा होता है तो ही तो बचता है। कम वाला बचता है क्या? कम कभी नहीं बचता है। ज्यादा खाना बनाएंगे तो ही बचेगा, कम बनाएंगे तो बचेगा क्या? तो ज्यादा क्या है? ज्यादा ऋण का है, तो ऋण का बचेगा। 2 बचा, ऋण का बचा। 2 बचा मगर ऋण का बचा। क्यों बचा? क्योंकि ज्यादा ऋण का था। बात किस किस को समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गई? चलो अब हमें ऋण 3 में जोड़ना है धन के 5। ऋण 3 में जोड़ना है, ऋण 3 में क्या जोड़ना है? धन के 5 जोड़ना भाई। चलो वापिस संख्या रेखा बनाइए। ये मैंने संख्या रेखा तैयार की, देखिएगा आप। ये हमारी संख्या रेखा तैयार।
है ना, और ये आपका 0 1 2 3 1 2 3 4 5, धनात्मक दिशा में 5, ऋणात्मक दिशा में 3, -1 -2 -3, है ना, फिर +1 +2 +3 +4 +5। हाँ मत लगाओ, वैसे लगाते नहीं है, ऑलरेडी रहता भैया। 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब -3 में 5 को जोड़ना है। 0 पे आगे खड़े होंगे, सबसे पहले 0 पे खड़ा कर दिया मैंने ललित को। किसको खड़ा करा? ललित को मैंने बोला 0 पे आके खड़ा हो जा। 0 पे आके खड़ा हो गया, हमारा ललित 0 पे खड़ा हो गया। अब 0 से ऋण की दिशा में चलना है 3 कदम। ऋण की दिशा में 3 कदम चलना है, 3 कदम चलना है, 3 कदम, और लेफ्ट में उल्टी दिशा में, उल्टे हाथ की तरफ। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने इससे बोला 5 कदम चलो। कितने कदम चलो? 5 कदम चलो, मगर दाहिने हाथ की तरफ, दाहिना सीधा हाथ, धनात्मक दिशा। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम। कहाँ पे आके खड़ा हो गए? 2 पे। तो ऋण का 3 और धन का 5, बताओ 2 बचेगा। 2 धन का बचेगा कि ऋण का बचेगा? क्यों बचेगा धन का? क्योंकि धन का ज्यादा है। 5 जो कि धन का है, 5 ज्यादा है कि 3 ज्यादा है? तो धन का ज्यादा है कि ऋण का ज्यादा है? तो धन का बचेगा कि नहीं बचेगा? ज्यादा होता वही बचता है। चलिए, तो इस तरीके से आपको मैंने ये 3 सवाल बताए। अब थोड़ा सा डिफरेंट अलग सवाल लेंगे हम। अब हमारा सवाल है -5 और +5 को जोड़िए। -5 और +5 को जोड़ना भैया। -5 और +5 को जोड़ना है, तो ये देखिएगा, ये मैं जोड़ कर रहा हूं, ये मैंने जोड़ना है, ये मैं जोड़ रहा हूं, है ना। ये हमारा 0 है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपकी इच्छा जितना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। अब हमें 0 पे खड़े, हम कहाँ पे खड़े हैं? 0 पे हमने खड़ा कर दिया वैभव को। वैभव को हमने 0 पे खड़ा करा और वैभव से कहा 5 कदम चलो। कितने कदम चलना है? 5 कदम चलना है, मगर कौन सी दिशा में? ऋणात्मक दिशा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट। तो ऋणात्मक दिशा इधर है। 5 कदम, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम। यहाँ पे आ गया वैभव, यहाँ पे आके खड़ा हो गया। फिर मैंने यहाँ पे इससे बोला फिर 5 कदम चल, फिर 5 कदम चल, मगर कौन सी दिशा में? धनात्मक दिशा में चल। धनात्मक उधर है, राइट हैंड साइड की तरफ, सीधी राइट हैंड साइड। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम। कहाँ पे आके खड़ा हो गया? 0 पे आ गया। कौन आया? वैभव। तो भैया जहां से चला था वहीं पे आके खड़ा हो गया। तो -5 और +5 कितना होता है? -5 और +5 कितना होता है? -5 + 5 0। सही सवाल, कठिन के सरल।